नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बहुत लोगों के द्वारा जिनकी जानकारी में है, ऐसे औषधि के बारे में विशेष अनुभूत प्रयोगों को हम आपको बताएंगे जो आम लोगों में प्रचलित नहीं है। अगर इस तरह से आपने प्रयोग किया है अपने ऊपर तो मान के चलिए कि आपको बहुत सी शारीरिक समस्याओं में छुट्टी मिल जाएगी, समस्याएं नहीं रहेंगी, आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा और आपकी आयु में बढ़ोतरी हो जाएगी। वीडियो को आप ध्यान से देखिए क्योंकि तमाम जानकारियां जो आम प्रचलन में हैं उनको छोड़ के हम विशेष जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं और आप प्रयोग करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, आज हम त्रिफला चूर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं जो आयुर्वेदिक औषधियों में अपना प्रमुख स्थान रखता है, आम सुलभ है, तमाम लोगों के द्वारा जाना जाता है। बस हम इसके विशेष प्रयोगों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और इसका प्रयोग संभवतः हमारे देश में बहुत दिनों से आम लोग करते आ रहे हैं। हालांकि एलोपैथिक डेवलपमेंट के बाद इसका प्रयोग कम हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि आम जीवन को चुस्त दुरुस्त और अपने जीवन को बढ़ाने के लिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अब हम त्रिफला चूर्ण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। त्रिफला चूर्ण में 3 इंग्रेडिएंट मिले होते हैं। 3 चीज़ों से मिलके त्रिफला चूर्ण बनता है, जिसमें एक हरण हरित की विजया आदि नामों से जाना जाता है, दूसरा बहेड़ा, तीसरा आंवला यामल की नामों से जाना जाता है हमारे पूरे देश में। तो हरण, बहेड़ा और आंवला से मिलके बनता है आपका त्रिफला चूर्ण। अब कैसे बनाएं इसको? अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो 1 भाग हरण, 2 भाग बहेड़ा और 4 भाग आंवला का प्रयोग इसमें करते हैं। पहले आप अलग अलग चूर्ण बना लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने 1 किलो हरण लिया, 2 किलो बहेड़ा लिया और 4 किलो आंवला लिया, तो आपका समझिए कि 4 2 6 1 7 किलो चूर्ण बन जाएगा। इतना व्यक्तिगत प्रयोग के लिए इतना बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसी अनुपात में आप मात्रा कम कर लीजिए। आप 100 ग्राम हरण चूर्ण लीजिए, आप 200 ग्राम बहेड़ा चूर्ण लीजिए और आप 400 ग्राम आंवले का चूर्ण लीजिए। आंवला का चूर्ण बनाने में उसके बीजों को आप बाहर निकाल दीजिए और ये सूखे फलों का प्रयोग इसमें होगा। बहेड़ा का सूखा फल हो, आंवले का सूखा फल हो, बीज बाहर निकाल दिया जाए और हरण हो गया। समभाग में आपने बना लिया, आपका त्रिफला चूर्ण घर पर तैयार हो गया। अगर हाँ, एक चीज जरूर आप ध्यान रखिए कि अगर त्रिफला चूर्ण आपको बनाना है तो आप सही मौसम में सतर्क हो जाइए। जब हरण का मौसम हो, बहेड़े का मौसम हो, आंवले का मौसम हो, जहाँ प्राकृतिक रूप से इनकी उपलब्धता होती है, वहाँ से ताजे पके हुए फल आप मंगा लीजिए। मंगाने के बाद उनको छाया में सुखाइए और छाया में सुखाने के बाद बीज को अलग करिए। बीज को अलग करने के बाद जो चूर्ण बनता है उसको खरल में सफाई से कूट के अपना मिक्सर का प्रयोग ना करें। चार्ज करने से इंग्रेडिएंट में उसके आवश्यक तत्वों में वो नुकसान पहुंचता है, जिससे उनका औषधीय उपयोग थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये हो गई आपकी बनाने की विधि। अगर आप बनाने में सक्षम नहीं हैं तो बाजार में तमाम अच्छी अच्छी कंपनियों का बना बनाया प्रोडक्ट मिलता है। हालांकि मैं फिर कहता हूँ कि जिन चीज़ों को
स्वस्थ हर्रे, स्वस्थ बहेड़ा, स्वस्थ आंवला को लेकर घर पर आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपकी विश्वसनीयता उस पर बनी रहेगी। अगर नहीं संभव है तो आप बाजार से लेके इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाजार में बना बनाया त्रिफला चूर्ण इसी नाम से मिलता है। अब हम प्रयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इसके बारे में कुछ आपको और जानकारी दे दें, फिर प्रयोग के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे हमने पहले की वीडियोज में बताया है, वात, पित्त और कफ। इनमें असंतुलन ही हमारे शरीर में रोग पैदा करता है। अगर हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का संयोजन ठीक है, ये बैलेंस है, तो हमारा शरीर कभी रोगी नहीं हो सकता। अब अनबैलेंस्ड को वात, पित्त, कफ में जो संतुलन समाप्त हो जाता है, आपका त्रिफला चूर्ण त्रिदोष नाशक है। आपका त्रिफला चूर्ण उसको बैलेंस करता है, तो तीनों दोषों का नाश करता है। और मित्रों देखिए, आंवला खट में पंचरस की प्रधानता है। इसमें आपका हरण खट रस में 5 रस इसमें भी पाए जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण संयोजन है। अब प्रयोग के बारे में बता देते हैं। आप इसका 2 तरह का प्रयोग होता है, एक बाह्य प्रयोग लेपन में, दूसरा प्रयोग आंतरिक होता है जो चूर्ण के रूप में आप जल से के द्वारा ग्रहण करते हैं। बाह्य प्रयोग में कहाँ कहाँ हो सकता है, इसको आप जानकारी ले लीजिए। बाह्य प्रयोग में आप रात को त्रिफला चूर्ण भिगो दीजिए, भिगोने के बाद सुबह उसको छान लीजिए। छानने के बाद आप अपने बालों में 15 मिनट तक उस पानी को लगाए रखिए, उसके बाद धुल दीजिए। आपके बालों को काला बनाएगा और उनके ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा। दूसरा बाह्य प्रयोग जो सबसे आगे प्रमुखता से आप कर सकते हैं, जो आम प्रचलन में नहीं है, चाहे वो डायबिटीज का बनाया हुआ घाव हो, गैंग्रीन का घाव हो, या आप महिलाओं के आंतरिक भाग में घाव हुआ हो, लिकोरिया के बाद का घाव हो, यूटीआई के बाद का घाव हो, उसमें आप जैसे आप रात भर भिगोने के बाद इसका प्रयोग सुबह कपड़ा छान के उन घावों की साफ सफाई में करिए। कुछ देर त्रिफला चूर्ण के पानी को वहां रहने दीजिए, एब्जॉर्ब करने दीजिए। उसके बाद किसी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक मलहम का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा लाभ देगा। आंतरिक प्रयोग में ये आपके एक बाह्य प्रयोग, और रात भर त्रिफला को भिगोइए और सुबह उसी पानी से छानने के बाद पार्ट उसमें निकल जाए। सफेद सूती कपड़े को 3-4 बार फोल्ड करके उसके बाद छानिए, केवल पानी का अंश आवे, पार्ट उसमें ना आवे। और इसका प्रयोग सुबह उठने के बाद पहले ठंडे पानी से आप अपनी आंखों को धोइए, उसके बाद अपनी आंखों को इसी त्रिफला के पानी से धोइए। 1 मिनट रुके रहिए, फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। आपके आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, आपके आंखें बीमारियों से दूर रहेंगी। ये हो गया आंखों का प्रयोग। ये माइल्ड लग्जेटिव का काम करता है। आपके पेट में जाने के बाद मल निस्तारण और मल शोधन दोनों को काम त्रिफला करता है। आपके फेफड़ों को मजबूती देता है। रस और रसायन का मिश्रण होने के नाते अपने आप ही हरितकी और आंवला बहेड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले प्रयोग करने के बाद इनका सम्मिलित प्रयोग आपके मान के चलिए नख से सिख तक होने वाली बीमारियों को दूर करने का काम करता है। आपकी शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है। तो बाल में, आंख में, पेट में, फेफड़े में, और सबसे महत्वपूर्ण है शरीर की मृत कोशिकाओं को जीवन दान देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका प्रयोग करें। एक तो बीमारियों से बचे रहेंगे, दूसरा बीमारियों को ठीक करने में इसके द्वारा सहयोग मिलेगा। सावधानी क्या करनी है, बहुत ज्यादा मात्रा में ना लें, नहीं तो डायरिया की शिकायत हो सकती है।
पर्याप्त मात्रा में जल के साथ लें जिससे कि ये अब्जॉर्ब हो सके। हाँ, एक चीज हो, तमाम आयुर्वेदिक औषधियां दूध के साथ पथ्य हैं ली जाती हैं। आप त्रिफला चूर्ण को दूध के साथ कतई ना लें, नहीं तो ये नुकसान कर सकता है, आपके शरीर में दोष उत्पन्न कर सकता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।